नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन आज से रतनपुर स्थित महामाया मंदिर के प्रांगण की धर्मशाला में आयोजित किया गया। उक्त शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति अरुण दिवाकर वाजपेयी पहुंचे, जहां उन्होंने चिंतन शिविर का उद्देश्य बताते हुए स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रेरित किया। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक ने बताया कि छात्रों को समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना एक सफल माध्यम है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को संगठित कर महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मिसाल खड़ी करने वाली पद्मश्री फूलबासन बाई ने चिंतन शिविर के दूसरे सत्र में अपने प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि पढ़ाई, भलाई, सफाई, इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी जीवन में सफल होंगे। पद्मश्री फूलबासन बाई ने अपने जीवन के संघर्ष यात्रा को बताते हुए कहा कि गरीबी, अज्ञानता और समाज के ताने को हथियार बना लो, अपनी सोच को सकारात्मक करो, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और खुद के ऊपर विश्वास कर आगे बढ़े तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। छत्तीसगढ़ी में दिए अपने उद्बोधन में पद्मश्री फूलबासन यादव ने बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक बातों को रखते हुए स्वयं सेवकों द्वारा प्रकट किए जिज्ञासा को समाधान भी किया। इस सत्र में पद्मश्री फूलबासन बाई के साथ किसान कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार विजेता नितेश साहू, सामाजिक कार्यकर्ता आशा साव भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजगढ़ जिला संगठक भोजराम पटेल एवं कोरबा जिला संगठन वाई के तिवारी द्वारा किया गया। चिंतन शिविर के तृतीय सत्र में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर DL पटेल द्वारा व्यक्तित्व विकास में विशेष योग की महत्ता पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए नियमित और प्रतिदिन योग को जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता बताई गई। उन्होंने कहा कि योग केवल दिखावा या प्रदर्शन की वस्तु नहीं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य रक्षा का आधार है। इस अवसर पर सभी स्वयं सेवक संघ के सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। योजना के हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, इसके तत्वावधान में एक पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत का चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 75 स्वयंसेवक, कार्यक्रम समन्वयक पूरे प्रदेश के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से यहाँ पाए हुए हैं। महामाया के पवित्र मंदिर उनकी शरण में ये लोग 3 दिन यहाँ पर चिंतन शिविर लगा रहे हैं। इसके प्रमुख समन्वयक डॉक्टर समेंद्र सिंह जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं NSS के, और विश्वविद्यालय की तरफ से प्रोफेसर मनोज सिन्हा जी पूरा काम देख रहे हैं। इस पूरे शिविर का उद्देश्य है कि ऐसे विषय जो कि सामान्य जनता से जुड़े हुए हैं, पूरे राष्ट्र की भावना जुड़े हैं, समाज की संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों को हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए हमें कार्यक्रम समन्वयकों को पास में आना चाहिए। उनके भी कई शंकाएँ हुआ करती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। जैसे कि स्वदेशी की बात है, स्वावलंबन की बात आती है, पिछड़ेपन की बात आती है, उत्पादकता की बात आती है, किस प्रकार से हम दूसरे को जोड़ें, सर्वसमावेशकता की बात कैसे आ सकती है। पर्यावरण का संकट हमारे सामने आ रहा है, ये जो बेरोजगारी है उसकी समस्या हमारे सामने आती है। इस पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। उन समस्याओं पर हम चिंतन करें और चिंतन करके अपने बच्चों तक वो भाव पहुँचाएँ। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चों में सेवा की भावनाओं को जागृत करना, एक श्रम की भावना को जागृत करना। गांव में जाकर के गांव वाले किस प्रकार से रहते हैं, उनके बीच में रह कर के उनकी समस्या यदि पानी की है तो तालाब किस प्रकार से बनाया जाए, स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार से हमारे NSS के स्वयं सेवकों ने काम किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य NSS अधिकारी हूँ और हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा स्वयं सेवक हैं। तो देश में ये पहला राज्य है जहाँ पर हम लोग मानसिक तैयारी करते हैं, क्योंकि बच्चे जब समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है और हमारे सब लोगों ने ये महसूस किया कि एक मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि हमको करना क्या है और कहाँ तक बढ़ना है, कैसे उसका हम टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएँ। फिर दूसरा भाग होता है उसका समय सारणी बनाना और तीसरा भाग होता है क्रियान्वयन। तो सत्र के शुरुआत में हम लोगों ने ये परंपरा डाली हुई है कि हम लोग इस प्रकार का एक चिंतन शिविर 3 दिन का करते हैं, जिसपे विभिन्न विषयों पर हम लोग मनन करते हैं लगातार और किस प्रकार से हमको कार्य करना है और अपना हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं और उसके आधार पर उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो ये देश का पहला राज्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों के लिए, यद्यपि ये राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की योजना है, पर राज्य शासन से उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि इस प्रकार का राज्य शिविर और राज्य चिंतन शिविर, राज्य पुरस्कार
कि हम व्यवस्था जो है अपने राज्य के माध्यम से कर सकें। तो इसी के अंतर्गत ये जो है चिंतन शिविर हम लोगों ने 3 दिन का आवासीय चिंतन शिविर रहता है। इसमें हम लोगों ने सुपर 70 और चूंकि इस साल 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इसलिए इसको सुपर 75 का नाम दिया है, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं। कार्यक्रम समन्वयक भी हैं, जिला संगठक भी हैं, कार्यक्रम अधिकारी भी हैं, छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, क्योंकि ये सब जरूरी है हमको किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए।